हेलो, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग जो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार पुलिस के लिए के अकॉर्डिंग। इससे हर बार प्रश्न बनता ही है, 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं, कभी-कभी 4-4 प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरा इसमें अभी चल ही रहा है 15 दिन के लिए 15 टॉपिक। 15 टॉपिक यानी 15 प्रश्न तो आना ही आना है। अगर 2 प्रश्न करके भी आ गए तो 30 क्वेश्चन आपके सेफ हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन रिजल्ट ला सकता है आपके। बाकी तो आप 40 से 50 कर ही लीजिएगा। वही 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपको रिजल्ट की तरफ जाने से रोकते हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए 15 दिन का भी क्लास चलेगा हमारा, जिनमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जाएंगे जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वन लाइनर, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो यह है आपको आयरलैंड के संविधान से। आयरिश के संविधान से भी कह सकते हैं, कहीं कहीं दिया रहता है, तो आयरलैंड के संविधान से देश का नाम दिया गया। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कभी भी देता है स्वतंत्रता, समानता और डैश दे देगा का सिद्धांत में कौन सा अति आ जाएगा, शब्द आ जाएगा इसमें कौन सा? तो बंधुत्व आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से। आगे, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संवैधानिक सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो अमेरिकी संविधान के समतुल्य यानी उन्हीं के तुलना में कह सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। किससे? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से। जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से। किससे? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार, तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो है एक चार्ट के माध्यम से सारे देश से क्या क्या लिए गए हैं संविधान के लिए वो कवर कर दिया गया। अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना के साथ हम भारत के लोग। मूल अधिकार भी ले लिया गया, फंडामेंटल राइट। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति व महाभियोग, यह जो कि 61वां अनुच्छेद में है। 61वां अनुच्छेद ध्यान रखिएगा आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। साउथ अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत पूछता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। वहीं है कनाडा। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये बहुत पूछता है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया फ्रांस से। नेक्स्ट है रूस से। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान, वो जर्मनी था, ये जापान हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नीचे है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि आपको जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अब चलिए सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखेंगे
संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया? तो भारत तथा इंडिया। नॉर्मल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान निर्माता के रूप में बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश से है? तो वो भारत से है, और यह अमेरिका के समतुल्य है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर भी है। लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश से किया गया था? तो अमेरिका से, अभी बताए थे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब वंश के आधार पर शासन नहीं है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां। ध्यान रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान संशोधन। सूचियों को 2 से सम्मिलित करना है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हो गया आपके आयरलैंड से, अभी बताए थे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से बताए थे। और भारत राज्यों का संघ तथा संघात्मक यानी अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा से। चलिए, देखने की जरूरत इधर नहीं है, मिलाने की हो गया। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? तो यह अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो यह संविधान। ध्यान रखिएगा, संविधान। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता है। ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है और लचीला भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता, ये तो हो गया। संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी यानी उत्तरदायी सरकार, वेस्टमिंस्टर मंत्रिमंडलीय सरकार। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? तो ब्रिटेन से। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का शासन है, इसलिए भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में 12 से 35। ध्यान रखिएगा, 12 से 35। लिया कहाँ गया है मौलिक अधिकार? अमेरिका से। अनुच्छेद 356 का वर्णन करता है राज्य में आपातकाल का। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 19 से 22। 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार 1922। ये सब फंडामेंटल राइट्स है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 360 के तहत। वित्तीय धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए जाएगा। संविधान किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 15 में, अनुच्छेद 15 में। युद्ध और आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो सूचना का अधिकार। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, बिल्कुल, और ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और निवास के आधार पर। चलिए, वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको, वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।